फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशान ठाकुर। आज मैं आपको एसएस का एनसीईआरटी बुक्स में से स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। हेली, प्रियाशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2011 ऑन टीवी विद देयर पेरेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशान ठाकुर। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स एसएस सोशल साइंस में स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। 3 बच्चे बात कर रहे थे, हेली, प्रियांशी और सचिन। वो लोग वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे 2011 का, टीवी का उनके पेरेंट्स के साथ, एन एग्जिस्टिंग मैच। और जब मैच 2 टीमों के बीच में था, इंडिया और श्रीलंका, मतलब कि इंडिया कैसे जीतेगी वर्ल्ड कप। श्रीलंका ने चैलेंज पुट किया है, टारगेटेड इंडिया को टारगेट दिया है, अचीव बट विद द फियरलेस बैटिंग। गलत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशान ठाकुर। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स में से सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। हेली, प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2011 ऑन टीवी विद देयर पेरेंट्स। 3 बच्चे, हेली, प्रियांशी और सचिन, वो लोग मैच देख रहे थे इंडियन वर्ल्ड कप ऑफ 2011 उनके पेरेंट्स के साथ। एन एक्सिस्टिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो मैच था वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में चल रहा था। हाउ विल द वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका विन? कैसे जीतेंगे? कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया या वर्ल्ड कप, इंडिया या श्रीलंका? श्रीलंका हैड पुट अप द चैलेंज टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव बट द fearless बैटिंग ऑफ इंडिया कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। और दोनों के बीच में जो मैच चल रहा था उसमें इंडिया जीत गई। एवरीवन वाज रिजॉइंग इन विक्ट्री। सब लोग एंजॉय कर रहे थे विक्ट्री में। हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्ट इन अ टाई। जो पहले हेली उसकी मम्मी से बोलती है कि जो पहले का मैच था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, वो टाई हो गया था। व्हाट डज दैट मीन? पूछती है कि उसका टाई का मतलब होता क्या है। तो उसकी मम्मी नीता बहन बोलती है, हेली, फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट द आईसीसी हैज सिस्टमेटिकली फॉर्म रूल्स। अ टाई, जो हेली को बोलती है, अगर जो गेम है जैसे क्रिकेट, आईसीसी, उसमें जो रूल्स है वो एकदम सिस्टमेटिकली है। अ टाई इन अ मैच मीन्स दैट बोथ द टीम हैव एन इक्वल स्कोर। टाई का मतलब होता है कि जो दोनों टीमों के बीच में जो खेल होता है उसमें अगर टाई हो जाए उसका मतलब होता है कि इक्वल स्कोर होता है दोनों का। इवन द गेम लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। और भी गेम्स होती है, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, उनका भी सेम रूल्स होते हैं अलग अलग। इफ अ गेम हैज सो मेनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉपुलस नेशन विल श्योरली रिक्वायर्ड विद वेल फॉर्म्ड रूल्स। मतलब कि जो गेम होती है वो सब अलग अलग गेम होती है और उनके रूल भी अलग होते हैं। उन सबको चलाने के लिए भी श्योरली रिक्वायर्ड फॉर्म रूल्स, उन सबको चलाने के लिए भी एक रूल होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल रूल्स दिए हैं गेम्स के। अ सिस्टमेटिक, उसको बोलते हैं प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अ सिस्टमेटिक compilation of set of rules to run the government of our country is known as the constitution of our country। जो रूल्स हैं हम लोग को इंडिया को चलाने के लिए, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह के होते हैं, एक रिटन फॉर्म और एक अनरिटन फॉर्म। और कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीमेबल। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो प्रीमेबल्स के साथ स्टार्ट होता है। How was the Constitution of India formed? The Constitution of India is the statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो फॉर्म कैसे हुआ? वो फॉर्म हुआ गोल्स, एम्स और डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म,
यूनिटी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश, और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली है वो आ गई। इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, और वो चालू हुई 9 दिसंबर 1946 में। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म ऑफ prominent and distinguished scholar and leader। The असेंबली में प्रोमिट हुआ डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स, उन सबको लीडर्स को चूज किया अंदर। देयर पॉलिटिकल विजन फॉर रिसर्च वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पॉलिटिकल विजन था वो इनकॉर्पोरेटेड था इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइड द गाइडेंस। इन सब लोगों ने गाइडेंस प्रोवाइड की कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने की। फ्रैंक ऑर्थरिंग रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड HP मोदी रिप्रेजेंटेड द Paris community। The committee had various constitution scholars like Aladi, Krishnaswamy, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. एक्सेट्रा। मतलब ये जो जिन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की वो सब थे, और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे वो सब जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और K.M. मुंशी एक्सेट्रा। There were female members like Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandya, Dr. Rajendra Prasad। There were female members like Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly। ये तीन जो थे इनको इलेक्टेड किया था, मतलब चूज किया था प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। देयर वेर अ नंबर ऑफ सब कम्युनिटी टू टेक केयर ऑफ वेरियस एक्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उधर मेंबर्स होते हैं जो सब कम्युनिटी कहलाते हैं, वो सब लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी विच वॉज हेडेड बाय Dr. B.R. Ambedkar gave the Constitution its finally shape। जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था उसको फाइनली सिलेक्ट किया गया। टोटल 166 मीटिंग्स वेर held by the Constituent Assembly in a time period of 2 years, 11 months and 18 days। जो कॉन्स्टिट्यूशन का समय होता है असेंबली का वो होता है 166 मीटिंग होती है, और वो 2 साल में 11 मंथ होते हैं, और 2 साल में 11 महीनों में और 18 दिन में होता है। ऑन 26 नवंबर 1949 द कम्युनिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को 1949 में द कम्युनिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो पास हो गया, was the enforced on 26 जनवरी 1950, और वो दूसरे साल 26 जनवरी 1950 को आ गया इंडिया में। और यहाँ पे कुछ फोटो दिए हैं क्रिएटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। Why do we need constitution? What if there is no constitution? No country can function without a constitution। मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो एक भी कंट्री चल नहीं सकती। इसलिए और कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेव्स द इथोस एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें वेव्स होते हैं, इथोस होते हैं और आइडियाज होते हैं।
It tells about the kind of government of our country will have. ये हमारी कंट्री का एक्सप्लेन करता है कि हमारी कंट्री कैसी है. How to run the administration of our country. In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration of our behalf. मतलब कि हम लोग जो इलेक्ट करते हैं जो मिनिस्टर्स को, वो लोग एडमिनिस्ट्रेट मतलब चलाते हैं बिहाफ से, आदर चलाते हैं. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो चेक करता है कि कोई अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहा है. Silent features of our constitution. Democratic rule. India has adopted the democratic system of government. इंडिया ने अडॉप्ट किया है, मतलब कि इंडिया में इलेक्शंस होते हैं. जनरली इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years. हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल के बाद होते हैं. Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote. जो 18 साल के ऊपर जो पीपल हैं उन सबको परमिशन है कि वो वोट कर सकते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी without election. People all over the country play their role in electing their representative. जो लोग होते हैं वो इमेजिन नहीं कर सकते कि इलेक्शन कैसे होते हैं, जो छोटे लोग. और पीपल ओवर द कंट्री, जो पीपल कंट्री में होते हैं उन सबको इलेक्शन करना पड़ता है. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन irrespective of his her religion, caste, class और जेंडर. वो जो वोटर्स है उनको कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया जाता है कि तुम ये रिलीजन से हो, ये कास्ट से हो तो तुम वोट नहीं कर सकते. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर 5 years. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो 5 years तक रूल करता है. एवरी सिटीजन enjoy the freedom to follow religion of his or her choice as well as freedom of speech, expressions and thoughts. जो इलेक्टेड मिनिस्टर होते हैं secularism. A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular region in its system of governance. मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वो कोई भी रिलीजन को ऐसे बिहेव नहीं करती कि तुम ये रिलीजन से हो तो तुम ये वोट नहीं कर सकते. सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन. जो सिटीजन्स होते हैं वो उनके रिलीजन्स पे बेस नहीं होते. एवरी सिटीजन्स एंजॉय द राइट टू फॉलो द प्रोपेगेटेड द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. हर एक सिटीजन्स को ये हक है कि वो कोई भी रिलीजन्स फॉलो कर सकते हैं. Republic means a government that obtains powers from the people directly or indirectly. रिपब्लिक का मीन होता है जो पावर होती है पीपल की वो कोई भी मिनिस्टर यूज कर सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. We have adopted a democratic republic system of government, which means that powers are not limited in the hands of a few privileged people. Rather, it is assimilated to all the citizens, irrespective of their caste, class, religion or gender. जो पावर्स है वो ऐसे लोगों के हाथ में नहीं है जो रिलीजन्स, जेंडर, क्लास और कास्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे दिया है चार्ट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेसिडेंट होता है वो 3 रूल्स को चलाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट में आता है, एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट. और पार्लियामेंट मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा. प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रखता है
और स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर, वो भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यूज़ करता है। एग्जीक्यूटिव यूज़ करता है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जुडिशरी सिर्फ हाई कोर्ट यूज़ कर सकता है। स्टेट और लेजिस्लेटिव में आता है स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद। ये इस विधानसभा में ये लेजिस्लेटिव यूज होता है। और एग्जीक्यूटिव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और वो फिर से दो में डिवाइड हो जाता है, पंचायत और कॉरपोरेशन। और जुडिशरी जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब कोऑर्डिनेट में यूज होता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वो सब ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफर्स इम्प्लीमेंट द लॉज, एंड जुडिशरी मेक पीपल follow the law and does the work of providing justice। जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव लॉ को अलग अलग तरीके से सबको बताता है। और जुडिशरी जो होता है वो ध्यान रखता है कि कोई भी अगर वो लॉ के खिलाफ हो तो उसे पनिश किया जाए। फेडरल स्टेट, इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। जो इंडिया है वो है फेडरल स्टेट है। There is a distribution of subjects on which the central or the state government can form laws। जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सब्जेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्म द लॉ, वो लॉ बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें 3 लिस्ट आती है, एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। Laws formed by the central government are applicable to the entire nation। जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो एप्लीकेटेड एंटायर नेशन, वो पूरे नेशन पे एंटायर्ड है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज adopted on the 26th of November in year 1949 but was put in use on the 26th of January 1950। जो राइट्स बनाए थे, जो लॉन्च हुए थे 26 और इन ईयर 1949 में, वो सब चेंज कर दिए और वो सब डेट चेंज कर दी और वो सब आ गए 26 और 1950 को सब आ गए कॉन्स्टिट्यूशन में। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन गारंटी दैट द रेसिडेंट्स ऑफ द लैंड कैन लीड अ पीसफुल लाइफ। जो फंडामेंटल राइट्स है वो सब सिटीजन्स को गारंटी देते हैं दैट वो सब लोग एकदम अच्छी लाइफ जी सकें। एज लॉन्ग एज दे इनहेबिटेड द कंट्री, the individual fundamental rights of India citizen are most of the time similar in all the democratic country। कभी कभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं अदर दूसरी कंट्रीज के साथ। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन इंक्लूड्स ऑल द पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जो इक्वलिटी होती है वो सब लॉ के बिफोर आती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन का फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, जो पीसफुल असेंबली के लिए जो फ्रीडम है वो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग अपना जो मन में आता है वो सबको बता सकते हैं। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाएं। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए।